friends, I hope you all are doing well. Today we are going to learn the topic time, direction and space. टाइम का मतलब समय होता है, डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है और स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। ये तीन टॉपिक है, टाइम, डायरेक्शन और स्पेस, और इन तीनों टॉपिक को हम लोग अलग अलग पार्ट में समझेंगे। सो पहला टॉपिक है टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन तीनों सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है पहले। तो वी वेक अप इन द डैश। तो हम लोग कब जगते हैं, तो आप जितने बजे जगते हैं सवेरे मॉर्निंग में, आप लिख दीजिए वी वेक अप इन द मॉर्निंग। हम लोग कब जगते हैं, सवेरे जगते हैं। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल इन द, आप स्कूल से जब घर वापस आते हैं तो आप उस टाइम को लिख दीजिए, उस टाइम क्या होता है। अगर आफ्टरनून होता है तो आफ्टरनून लिख दीजिए, और अगर इवनिंग शाम हो जाती है तो इवनिंग लिख दीजिए। आई ईट डिनर एट, रात का भोजन कब लेते हैं, अगर 8 बजे लेते हैं तो 8 PM, 9 बजे तो 9 PM, ठीक है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। नाउ अ कैलेंडर टेल्स अस अबाउट द ईयर, मंथ एंड डे। एक कैलेंडर में जो है हमें तीनों चीज पता चल जाता है, साल का, महीने का और दिन का। जैसे यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है कैलेंडर, आप ऊपर में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सब क्या है, ये सब डेज है। तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो ये डेज हो गए। नीचे में आपको 1 से 31 का क्या हुआ, ये पूरा मंथ हो गया, और ईयर जो चल रहा है तो वो ईयर भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये कैलेंडर ही हमें ईयर, मंथ और डे सब बताता है। नाउ नाउ राइट योर बर्थडे हेयर। यहाँ पे आप अपना बर्थडे लिख सकते हैं। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे क्वेश्चन करते हैं। विच मंथ वेयर यू बॉर्न इन, जिस महीने में भी आपका जन्म हुआ है उस मंथ में आप डाल दीजिए। अगर जनवरी है तो जनवरी, फरवरी, जितने भी 12 मंथ्स होते हैं जिसमें भी जो बॉर्न लिए हैं वो वहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज डज इट हैव, तो जिस महीने आपका जन्म हुआ है उस महीने में कितने दिन होते हैं वो आप डाल सकते हैं यहाँ। विच मंथ इज इट राइट नाउ, अभी कौन सा महीना चल रहा है वो लिखना है। हाउ मेनी डेज डज इट हैव, उस महीने में कितने दिन है वो भी लिख सकते हैं। एंड योर डेट ऑफ बर्थ टेल्स यू द डे, मंथ एंड द ईयर दैट यू वेयर बॉर्न इन। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जिस दिन आप जन्म लिए होंगे उस टाइम, उस वो डे कौन सा है, वो मंथ कौन सा है, महीना, और वो साल कौन सा है, ठीक है, वो उसमें मिल जाएगा पूरे कैलेंडर में, जब आपको पता रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो तब नीचे है टाइम। पहला टॉपिक है टाइम, समय। अ क्लॉक और अ वॉच टेल्स अस द टाइम। हमें टाइम का पता किससे चलता है, क्लॉक से या वॉच से। वॉच आप हैंड में पहनते हैं और क्लॉक जो है वो वॉल पे लगी रहती है। वो यूजुअली हमें क्या बताती है, टाइम बताती है, वॉच या क्लॉक। इट यूजुअली हैज 2 हैंड्स, 1 बिग एंड 1 स्मॉल, विच मूव एंड शो द टाइम। क्लॉक में क्या होती है, 2 हैंड होती है। एक बड़ी हैंड जो होती है वो मिनट हैंड होती है, और जो छोटी हैंड होती है वो आवर हैंड होती है। तो वही बता रहा है कि कोई भी क्लॉक में या वॉच में 2 हैंड होती है, और एक और होती है जो सेकेंड हैंड होती है। वो नॉर्मली अब नहीं होती है क्लॉक में, लेकिन एक सेकेंड हैंड भी होती है। तो 2 हैंड के बारे में बताया है। जो बड़ी वाली है वो मिनट हैंड होगी, और जो छोटी वाली है वो आवर हैंड होगी। विच मूव एंड शो द टाइम, जो घूमती है और फिर वो हमें टाइम बताती है। नाउ द टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, मिनट एंड आवर्स। तो टाइम को हम लोग किस में मापते हैं, सेकेंड में, मिनट्स में और आवर्स में, ठीक है। तो 1 आवर्स इक्वल्स टू कितने होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ओके, ये क्लॉक है। क्लॉक में टाइम शो हो रहा है। ये जो बड़ी हैंड है, जो बिग हैंड है, वो मिनट हैंड कहलाती है, और जो स्मॉल हैंड होती है वो आवर हैंड कहलाती है, ठीक है। अ डे इज मेड अप ऑफ 24 आवर्स। एक दिन जो होता है वो कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का, 24 आवर्स का होता है। एन आवर इज मेड अप ऑफ 60 मिनट्स, और एक घंटा कितने मिनट्स का होता है, 60 मिनट्स का। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अ मिनट इज मेड अप ऑफ 60 सेकेंड्स, और मिनट कितने का होता है, 60 सेकेंड्स का। 1 मिनट हो गए 60 सेकेंड्स के, ठीक है। नाउ द बिग हैंड ऑफ द क्लॉक काउंट्स द मिनट। जो बिग हैंड होते हैं ये क्या करते हैं, ये मिनट्स को काउंट करते हैं। द स्मॉल हैंड काउंट्स द आवर, और जो छोटा हैंड होता है वो आवर्स को काउंट करता है, घंटे को। अ क्लॉक हैज 12 नंबर्स। क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं, कुल 12 नंबर होते हैं। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 12 तक है।
बोथ द हैंड्स मूव फ्रॉम वन नंबर टू द अदर टू टेल अस द टाइम। दोनों नंबर का काम क्या है, वो दोनों मूव करता है और मूव करके हमें एग्जैक्ट टाइम बताता है। और इन दोनों के बीच का कितना होता है, 5 मिनट्स का ये रहता है, ठीक है, डिफरेंस। आगे let us revise. 1 day equals to 24 hours, 1 hours equals to 60 minutes and 1 minutes equals to 60 seconds. ठीक है। Now here is the question. Shreya is watching a movie that is 3 hours long. श्रेया क्या कर रही है, मूवी देख रही है जो कि 3 घंटे का मूवी है। It starts at 6 o'clock. अगर वो 6 o'clock में शुरू हुई है, then at what time will it end? तो वो कितने देर में खत्म होगी। अगर वो 6 o'clock में शुरू हुई है तो वो फिनिश होगी 3 घंटे बाद, यानी 9 o'clock में। ठीक है। छोटी हैंड जो है वो 1 घंटे पे एक नंबर से दूसरे नंबर पे स्विच करती है, और जो बड़ी हैंड है, जो मिनट हैंड की है, वो जो है 5 मिनट का इन दोनों का डिफरेंस होता है एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने को। जैसे ये यहाँ पे 2 पे है और अब 3 पे जाएगी, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, 5 मिनट्स का। ओके। और लेकिन जब छोटी हैंड बड़ी हैंड की ओर जाएगी तो कितने घंटे का डिफरेंस होगा, पूरी 1 आवर का होगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा, पार्ट्स ऑफ द डे। ओके। अ डे हैज 24 आवर्स। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का एक दिन कहलाता है। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। ये ऊपर में हम लोगों ने रिवाइज में पढ़ा था ना। नाउ नीचे, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईच डे। अब कैसे पता करेंगे कि पूरे दिन में अलग अलग क्या पार्ट होते हैं। जैसे सवेरे जब हम उठते हैं तब मॉर्निंग होता है, 12 o'clock के बाद क्या होता है, आफ्टरनून का टाइम होता है। उसके बाद फिर इवनिंग में 5 o'clock के बाद आपको इवनिंग का टाइम हो गया, और रात में हमें क्या होता है, नाइट का टाइम होता है। तो हमारे पूरे दिन में भी अलग अलग पार्ट हैं, मॉर्निंग टू नाइट के बीच में। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे इज द मॉर्निंग। सवेरे जब हम उठते हैं तो क्या होता है, उस टाइम मॉर्निंग होता है। द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग, और सूरज जो निकलता है वो हर मॉर्निंग को निकलता है। वी वेक अप एंड देन गो टू स्कूल। हम सवेरे उठते हैं और स्कूल फिर चले जाते हैं, तो हमें पता है कि उस टाइम का जो पीरियड होता है वो मॉर्निंग पीरियड होता है। एट 12 o'clock इन द डे इट्स नून। 12 बजे का जो समय होता है वो नून का होता है। एट दिस टाइम वी हैव लंच। उस टाइम हम लोगों का क्या होता है, लंच का, दिन के भोजन को लंच कहते हैं, उस टाइम का पीरियड होता है। बिटवीन नून एंड इवनिंग कम्स द आफ्टरनून। नून और इवनिंग 12 o'clock के बाद जो टाइम होता है वो किस चीज का टाइम होता है, वो आफ्टरनून का होता है। इन द आफ्टरनून वी कम बैक होम। आफ्टरनून में क्या होता है, हम घर आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे 2 बजे आ जाते हैं, 4 बजे, मतलब इवनिंग होने से पहले वो रिटर्न हो जाते हैं अपने घर पे। वी प्ले आउटसाइड टिल सनसेट। जब तक सूर्य डूबता है, डूबने वाला होता है, तब तक वो लोग बाहर में खेल लेते हैं। इन द इवनिंग वी डू आवर होमवर्क। शाम के टाइम में वो होमवर्क कर लेते हैं सब बच्चे। एंड देन हैव डिनर, और फिर रात में डिनर करते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ द डे हुआ कि हर सर्टेन टाइम पे हर चीज करने का अलग अलग टाइम फिक्स होता है। ठीक है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट में यही है डिफरेंस। एट नाइट वी गो टू स्लीप, और जब रात का समय होता है तो हम लोग सोने को चले जाते हैं। नीचे में है वीक्स, मंथ्स एंड ईयर। वीक का मतलब सप्ताह, मंथ महीना, और ईयर साल। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 7 days इज नोन एज वीक। ग्रुप ऑफ 7 days को हम लोग वीक कहते हैं। ठीक है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 days होते हैं। 7 दिन के एक हफ्ते होते हैं। द 7 days ऑफ द वीक आर संडे। कौन कौन से हो गए, संडे आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। दीज आर द 7 days। ओके, एंड दीज 7 days इज नोन एज अ वीक। सो द डे बिफोर टूडे इज कॉल्ड यस्टरडे। एक दिन, आज के दिन से जो पहले का दिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यस्टरडे बोलते हैं। एंड द डे आफ्टर टूडे इज कॉल्ड टुमारो। और आज के दिन से जो दूसरा दिन आएगा वो टुमारो होगा। ठीक है। आज के दिन का जो बिफोर हो गया वो यस्टरडे कहलाया, और टुडे का जो आफ्टर हो गया वो टुमारो कहलाया। बस यही ध्यान में रखना है। नाउ अ ग्रुप ऑफ 4 weeks मेक्स अ मंथ। और 4 वीक को मिलाकर के क्या बनता है, मंथ होता है। मतलब ये है कि एक महीने में 4 हफ्ता होता है, 4 वीक होता है। देयर आर 12 months इन अ ईयर। तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। 1 year में 12 months होते हैं। जैसे 1 month में 4 weeks हो गए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 1 year में कितने होते हैं, 12 months। कौन कौन से मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है। तो देयर आर 52 weeks और 365 इन अ ईयर। तो कितने वीक्स होते हैं, पूरे साल में 52 weeks होते हैं। ठीक। और ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 days होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर आता है तो 366 days होते हैं। ठीक है।
इफ़ यू लुक एट अ कैलेंडर यू विल फाइंड दैट सम मंथ हैव 30 डेज. अगर कैलेंडर को ध्यान से देखेंगे तो कुछ महीने में 30 डेज होते हैं, वाइल सम हैव 31 डेज, और कुछ महीने में 31 डेज होते हैं. फेब्रुअरी इज द ओनली मंथ दैट हैज 28 डेज. फेब्रुअरी जो एक ऐसा महीना है जिसमें कितने दिन होते हैं, 28 डेज ही होते हैं, बट इट हैज 29 डेज एवरी 4 ईयर्स. और हर 4 साल में जो है फेब्रुअरी में क्या होते हैं, 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं. वो उसी दिन को क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है. नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं एक साल में, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं, क्योंकि फरवरी में 1 डे बढ़ जाता है, 28 से 29 डेज हो जाता है. सो हियर 7 डेज इक्वल्स टू 1 वीक. ठीक है, 1 वीक में 7 डेज होते हैं. 4 वीक्स मिल करके 1 मंथ बनते हैं, और 12 मंथ को मिला करके एक साल बनते हैं. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. आज हम लोगों ने टाइम अच्छे से पढ़ लिया. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डायरेक्शन अच्छे से समझेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू स्पेस. Okay, so that's for today only. So I hope you like this video. If you like this video, so please like and subscribe this channel. Thank you so much.